हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक अमीर औरत अपनी हवस के लिए एक 15 साल के छोटे लड़के को बेसमेंट में कैद कर लेती है और उसके साथ टपाटप करती है। मूवी की शुरुआत में हम डॉली नाम की एक सुंदर लेडी को देखते हैं जिसकी शादी एक फ्रेड नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई होती है। फ्रेड से शादी करने के बाद डॉली को पैसा और ऐशो आराम सब कुछ मिल चुका होता है क्योंकि शादी से पहले वो एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन फ्रेड डॉली को वो रिस्पेक्ट नहीं देता था जो कि उसे मिलनी चाहिए थी। फ्रेड जब भी डॉली को किसी पार्टी में लेकर के जाता था तो वो वहां पर डॉली को किसी से बात करने नहीं देता था। हालांकि फ्रेड डॉली को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे इज्जत नहीं देता था जो कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना चाहिए। जब भी फ्रेड शाम को घर आता था तो डॉली एक अच्छी वाइफ की तरह उसका ख्याल रखती थी। अब धीरे धीरे डॉली भी इन रोज के कामों से बोर होने लगी थी। यहाँ पर डॉली का सपना हॉलीवुड में जाने का होता है, लेकिन फ्रेड उसे कहीं अकेले बाहर जाने ही नहीं देता था। इस वजह से उसका एक्ट्रेस बनना पॉसिबल नहीं था और इसलिए अब उसे घर ही संभालना होता है। वैसे डॉली ने भी दूसरी लड़कियों की तरह एक रोमांटिक और केयरिंग हस्बैंड के सपने तो देखे थे, लेकिन फ्रेड इन सब से बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था और यहाँ पर डॉली उसे खुश ना होने की वजह से छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि उससे फ्रेड के पैसों और ऐशो आराम की आदत जो लग चुकी थी। एक दिन जब डॉली फ्रेड के फैक्ट्री में जाती है तो वहां पर उसे एक ऑटो नाम का वर्कर दिखाई देता है। वो उम्र में डॉली से करीब 15 साल छोटा था और वो वही फैक्ट्री में मशीन रिपेयरिंग का काम करता था। ये सब पता होने के बाद डॉली अपने घर की मशीन को जानबूझ करके खराब कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि ऑटो एक मैकेनिक है और वही इसे ठीक करने के लिए आएगा। अब डॉली के कहने पर फ्रेड ऑटो को मशीन ठीक करने के लिए भेजता है और वो मशीन ठीक करके वहां से चला भी जाता है, लेकिन इसके बाद डॉली अपनी मशीन को बार बार खराब करने लगती है जिसके चलते ऑटो को घर पर हर रोज आना जाना पड़ता है। फिर कुछ दिन तक मशीन का बहाना खत्म होने के बाद ये दोनों ऐसे ही मिलने लगते हैं। फ्रेड जब भी घर से बाहर निकलता तो कुछ देर बाद ऑटो वहां पर आ जाता था और यहाँ ये दोनों मिल करके टपाटप करते थे। ऑटो को पता होता है कि वो अपने से 15 साल बड़ी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन अब उसे भी डॉली की आदत लग चुकी थी। वो डॉली के साथ रहना चाहता है और अपनी फैमिली बसाना चाहता है। वहीं डॉली भी ऑटो के साथ काफी खुश थी और वो ऑटो के साथ हमेशा रहना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही उसे फ्रेड के पैसों का भी लालच होता है। भले ही वो फ्रेड से खुश नहीं है, लेकिन वो ऐशो आराम की लाइफ नहीं छोड़ सकती थी। इससे पहले उसकी लाइफ काफी सिंपल थी, इसलिए फ्रेड को छोड़ना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। ये दोनों कुछ दिनों तक ऐसे ही मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से इन दोनों के मिलने में आसपास के लोगों को इन पर शक होने लगता है। डॉली उन सब से बचने के लिए बताती है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है और वो जानती थी कि इन सब से बचने का कोई और उपाय नहीं है। वो इन सब से बचने के लिए ऑटो को अपने पास रखने के लिए वो उसे सीक्रेट तरीके से घर के अंदर रहने को बोलती है क्योंकि उसके घर में एक ही सीक्रेट जगह थी जहां ऑटो उसके साथ हमेशा रह सकता था और ऑटो को वहां पर रहने के लिए डॉली कुछ रूल बनाती है, जैसे कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं जा सकता था और रात को उसे कोई आवाज भी नहीं करनी है। अब यहाँ ऑटो को ना चाहते हुए भी सारे रूल मानने पड़ते हैं क्योंकि उसे अब डॉली की आदत हो चुकी थी। फिर ऐसे ही इन दोनों को साथ में रहते हुए 9 साल बीत जाते हैं। इतने लंबे समय तक ऑटो वहां पर परेशान हो चुका था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसे पता था कि फ्रेड डॉली को किस तरह से टॉर्चर करता है, इसलिए वो वहीं पर रहता है और खाली समय में कहानियां लिख करके दिन गुजारा करता है। और यहाँ पर डॉली भी जानती है कि ऑटो काफी दिनों से बाहर नहीं गया है, इसलिए वो बहुत परेशान हो चुका है। वो उसे एक दिन एक बार भी लेकर के जाती है, लेकिन जब ऑटो इतने सारे लोगों के बीच में जाता है तो उसे काफी घबराहट होने लगती है।
क्योंकि वो 9 साल तक कैद में होने की वजह से मेंटली बीमार हो गया था। लेकिन अब डॉली के पास रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं डॉली भी फ्रेड से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाने लगती है। पहले तो वो काफी महंगी इंश्योरेंस करवाती है ताकि उसे फ्रेड के बाद भी ऐसे लाइफ स्टाइल जीने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद वो फ्रेड के गन को ऑटो के पास छिपा देती है ताकि टाइम आने पर ऑटो उसका यूज कर सके। लेकिन इस प्लान के बारे में ऑटो को बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन जब फ्रेड डॉली को एक पार्टी में लेकर के जाता है तो यहाँ पर डॉली को फ्रेड का लॉयर मिलता है। फ्रेड डॉली के साथ डांस नहीं करता है तब वो उस लॉयर के साथ ही डांस करने लग जाती है और इसी बीच वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगती है। और ये सब देखने के बाद फ्रेड काफी गुस्सा हो जाता है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो घर आकर डॉली पर काफी चिल्लाने लगता है। अब डॉली भी ऑटो को सुनाने के लिए काफी जोर से चिल्ला करके बात करने लगती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि फ्रेड उसे मार ही डालेगा, क्योंकि उसे पता था कि ऑटो उसकी आवाज सुन करके उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर ऑटो वही गन लेकर के आता है जो डॉली ने उसके पास छुपा करके रख दी थी, क्योंकि डॉली ये सब प्लान पहले से ही बना चुकी थी। और यहाँ पर ऑटो फ्रेड को शूट करके उसे जान से मार देता है। अब गन चलने की आवाज बाहर तक जा चुकी थी, जिसके चलते ये दोनों यहाँ एक प्लान बनाते हैं। डॉली के कहने पर ऑटो अपने बैग से कुछ पैसे और गहने लेकर के वहां से भाग जाता है। और वहां से भागने से पहले ऑटो डॉली को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। जब पुलिस यहाँ पर जांच करने लगती है तब फ्रेड की पॉकेट में उसका वॉलेट मिलता है। यहाँ पर उस पुलिस को डॉली पर शक होने लगता है, लेकिन उसे डॉली के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने की वजह से वो डॉली को अरेस्ट नहीं कर पाता है। अब वो इस मर्डर केस से छुटकारा पाना चाहती थी, तो वो उस लॉयर से मिल करके उससे प्यार का नाटक करने लगती है और उसके साथ टपाटप भी करती है। अब वो लॉयर सीरियस हो जाता है तो डॉली उसे वही गन दिखा करके कहती है कि ये गन उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी और ये गन उसके कुछ काम की भी नहीं आई। अब उसे सेफ रखने के लिए उसके पास वो है, तो उसे अब गन की क्या जरूरत है। ये बोल करके डॉली लॉयर को वो गन दे देती है ताकि वो उसे कहीं फेंक दे। फिर कुछ दिन बाद डॉली को अपने इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाता है। वहीं ऑटो भी कुछ दिन बाद लौट आता है, तो डॉली उसके साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वहां शिफ्ट होने के बाद उसे एक बात सताने लगती है कि कहीं उसका राज ना खुल जाए। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वहां के बड़े बड़े लोगों से मिलती है और उसके साथ टपाटप करने की कोशिश करती है और कई सारे लोगों के साथ अफेयर रखने लगती है। उसे हरमन नाम का एक आदमी मिलता है और वो इसके साथ काफी कंफर्ट फील करती है। अब यहाँ पर डॉली की इन सभी हरकतों की वजह से ऑटो काफी परेशान होने लगता है और वो डॉली को ये सब बंद करने को कहता है। तो डॉली कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने भले के लिए कर रही है। लेकिन यहाँ ऑटो अब समझ चुका था कि डॉली ने उसका सिर्फ यूज किया है और अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो अब डॉली के साथ ही रहता है। अब कुछ दिन बाद लॉयर को पता चलता है कि डॉली उसे धोखा दे करके उसके सारे पैसे लेकर के वहां से भाग गई है, तो वो काफी गुस्सा होता है और वो पुलिस को वही गन दे करके डॉली को अरेस्ट करने के लिए कहता है। ये गन मिलने के बाद पुलिस को शक होता है कि फ्रेड का मर्डर डॉली ने ही किया था। तब पुलिस कैलिफोर्निया में डॉली को अरेस्ट करने के लिए जाती है और यहाँ पर डॉली के साथ हरमन होता है। वो पुलिस को बोलता है कि भले ही यह गन डॉली की है, लेकिन इसके ऊपर फिंगरप्रिंट डॉली के नहीं है और इसलिए वो एक लीगल एविडेंस नहीं है। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हरमन डॉली के घर पर आकर उसके साथ मस्ती करता है और जमकर टपाटप भी करता है। अब ऑटो इन सब से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो चाकू से हरमन को डरा करके वहां से भगा देता है। अब ऑटो को इस तरीके से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो पुलिस को फोन लगा करके अपनी सारी सच्चाई बता देता है और यहाँ पर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जब हरमन को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसे काफी दुख होता है और वो फिर से डॉली का साथ देता है। इसके बाद जब फिर से पुलिस जांच करती है
तो डॉली अपने आप को बचा लेती है क्योंकि पुलिस डॉली के खिलाफ कोर्ट में कोई लीगल एविडेंस पेश नहीं कर पाई थी और इसी के चलते कोर्ट उसे छोड़ देती है। और वहीं ऑटो को भी लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है। लोगों का मानना था कि डॉली ने ऑटो को यूज करके उसे फंसाया है और इसके बाद ऑटो भी कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। अब जेल से बाहर आने के बाद ऑटो वापस अपनी कंट्री आ जाता है क्योंकि अब वो डॉली से ब्रेकअप कर चुका था और यहीं पर ये चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, उनके साथ मजे करना चाहती है। असल में उसे एक बीमारी है संभोग करने की, और इसका कुछ इलाज भी नहीं है। वो हमेशा लड़कों के बारे में ही सोचती रहती है और उनके साथ इंटीमेट होना चाहती है। एक दिन वो एक क्लब में जाती है और सोचती है कोई लड़का उसकी खूबसूरती देखकर जरूर उसके साथ बात करेगा, पर काफी देर तक वेट करने के बाद भी कोई भी लड़का उससे बात नहीं करता। तब वो अपसेट होकर बाथरूम में चली जाती है और डिसाइड करती है कि खुद को खत्म कर देगी। पर तभी उसका फ्रेंड टॉमी उधर आ जाता है और वो सारा को रोक देता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। फिर घर लौटते टाइम सारा टॉमी को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे मरने देते। टॉमी कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हें रोका था। तब सारा कहती है तो तुम मेरी और एक हेल्प करो, मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। टॉमी ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। उसने कभी किसी लड़की को भी टच नहीं किया था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। तब सारा उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, शायद तुम मर्द ही नहीं हो। ये सुन के टॉमी को गुस्सा आता है और वो उसे स्लैप करता है। तब सारा रोते हुए वहां से जाने लगती है। टॉमी उसे रोकता है और पूछता है तुम करना क्या चाहती हो। सारा कहती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे बिना कपड़ों के देखो और मेरी खूबसूरती की तारीफ करो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। अब टॉमी के पास और कोई जॉब तो था नहीं, ऊपर से उसे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए वो सारा की बात मान लेता है। अगली रात टॉमी सारा के घर जाके देखता है इस घर में वो अकेली रहती है। सारा कहती है तुम बहुत जल्दी आ गए। तब टॉमी कहता है यहाँ तक आने के लिए मुझे ट्रेन और बस लेना पड़ता है जिसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। सारा कहती है तुम जितना पैसा मांगोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा। सारा उसे ड्रिंक ऑफर करती है, फिर उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर बेड पे लेट जाती है और टॉमी के साथ बातें करने लगती है। वो कहती है मैं जब छोटी थी तब मेरे एरिया के कुछ बच्चों के साथ खेला करती थी। वो लोग मुझे जंगल में ले जाते थे और मेरे साथ मिसबिहेव करते थे। उसका बुरा असर मुझ पे पड़ा था और मैं ऐसी बन गई। फिर सारा उसे अपने पास बुलाती है और उसके साथ घपाघप करने के लिए कहती है, पर टॉमी के हाथ गीले हो जाते हैं तो वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। पर सारा उसे रोकती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ घपाघप नहीं किए तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। तब टॉमी वॉशरूम में जाता है तो उधर सारा की लिपस्टिक मिलती है। वो सारा को लिपस्टिक लगा देता है, फिर उसके साथ दबा के संभोग करता है। दिन अगली सुबह अपने पैसे लेकर चला जाता है। ऐसा कंटिन्यू होता है। रात को वो आता है सारा के